हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। और हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, और टाइप्स ऑफ कार्बन एटम के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब हम उनको स्ट्रक्चर कितने टाइप के एक कार्बन एटम्स को कितने टाइप के स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जैसे कोई कंपाउंड दे दिया गया, उसको सिर्फ एक ही फार्मूले में पूरा लिख दिया गया है। जैसे एग्जांपल है C6H6, तो एक ही फार्मूले में पूरा उसके बारे में डिटेल दे दिया गया है। जैसे दूसरा एग्जांपल है CH3CN। अब इसमें क्या है, क्या सिर्फ एक ही फार्मूले के अंदर उसके बारे में सारी चीजें दे दी जाती, उसको अलग अलग स्प्लिट या उसके अंदर बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं डाले जाएंगे, सीधा एक कंपाउंड दे दिया जाएगा। जैसे C6H5OH, इसके बारे में सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा और कुछ नहीं। एटम को देख सके CH3 और CH3। जैसे अगला एग्जांपल है C4H10, तो इसको हम अलग अलग क्लासिफाइड कर सके, जैसे CH3, CH2, CH2 और CH3। तो ये क्या होगा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा C5H12, इसमें क्या है? CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, मतलब हम पूरे एक मॉलिक्यूलर फार्मूला को एक एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सके, इसे हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। थर्ड टाइप का फार्मूला एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला को पूरी तरीके से डिनोट कर दे, उसके सारे अलग अलग एटम को उसके बॉन्ड के द्वारा डिनोट कर देते हैं। जैसे कि C3H8 के बारे में बात करते हैं, तो ये कार्बन है, इसको पहले हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे, CH3, CH2 और CH3। अब इसके सारे एटम्स को हम अलग अलग डिफाइन कर देंगे कि कौन एटम कहाँ पर अटैच्ड है। जैसे इस कार्बन की बात करें तो यहाँ C है, ऊपर हाइड्रोजन एटम है, इधर हाइड्रोजन एटम है, इधर, यानी किस एटम से कौन कौन जुड़ा हुआ है, इसको पूरा हम स्प्लिट कर देंगे। उससे हमें एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला मिल जाएगा, जैसा कि आप नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इसको सारा हम स्प्लिट कर देते हैं, इसे हम एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला बोलते हैं। अब जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, C4H10 के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहले हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेंगे, CH3, CH2, CH2 और CH3। अब इसको हम पूरा अलग से एक्सटेंड कर देंगे। जैसे इस कार्बन एटम, फर्स्ट वाले कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हुए हैं और दूसरे से 2 अटैच्ड हैं, तीसरे कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, उसके बाद तीसरे में भी 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं। ये क्या हो गया? एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसा कि आपने काफी सारी बुक्स में भी देखा होगा कि कोई स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके बना के दे देता है, या ऐसे सिंपल बना के दे देता है, या कोई ऐसे अजीब गरीब ऐसे इस टाइप से दे देगा, इधर ये लगा देगा। इसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। मतलब एक लाइन के द्वारा हमें नोटेशन दिया गया है कि भाई ये यहाँ पे इतना कार्बन एटम और हाइड्रोजन और ये एटम प्रेजेंट है। अब एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसे हम पहचानेंगे कैसे? जहां पर भी एक टर्निंग पॉइंट होगा या जहां से स्टार्टिंग होगा, वहां पे एक एटम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ पे एक कार्बन एटम अटैच्ड है। यहाँ से देखिए टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है। यहाँ देखिए टर्निंग पॉइंट और दूसरा एटम जुड़ा, यानी यहाँ पर भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, सेम एज हेयर। और यहाँ पर देखिए लास्ट में, यानी यहाँ इंड हो रहा है, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, सेम यहाँ पर भी एक कार्बन एटम होगा यहाँ। तो हम इसको अच्छे से डिनोट करेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में एक, यहाँ पर जहां से शुरुआत हुआ वहां एक कार्बन एटम होगा, जहां से जहां से ये इसने मूव लिया वहां पर एक होगा, सेम एज यहाँ होगा एक कार्बन एटम, और आखिरी में। तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो इसे हम जैसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करें तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, CH3, CH2, ये तीसरा कार्बन CH2 और ये CH3। यानी कि हम ऐसे अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो CH3, CH2 और CH2, CH3, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं और आपको उसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट करने को बताना है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे।
तो यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले एग्जांपल्स में देख रहे हैं, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ और यहाँ से देखिए सारे जा रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ भी एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? यानी यहाँ एक कार्बन एटम होगा, फिर उसके बाद ये वाला मिडल वाला कार्बन एटम, उसके बाद ऊपर एक कार्बन एटम होगा, फिर ये कार्बन एटम होगा, और उसके बाद यहाँ पे कार्बन एटम एक होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये पहला वाला कार्बन एटम है, ये मिडल वाला होगा, ऐसे सेम ये लास्ट में होगा, और ये वाला यहाँ पे कार्बन एटम होगा। तो इसे हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में कन्वर्ट कर चुके हैं। जैसे हम दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसमें देखिए ये शुरुआत हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम होगा, यहाँ से ये मूव लिया यहाँ पर होगा, और एक लास्ट में भी एक कार्बन एटम होगा। तो हम कैसे इसे डिनोट करेंगे? से ये पहला वाला हम कार्बन एटम लेते हैं, तो ये CH3 होगा। उसके बाद इस वाले कार्बन एटम को हम लिखेंगे, तो यहाँ CH2 CH होगा। और उसके बाद देखिए दो बांड लगे हैं, तो हम सेम एज यहाँ से दो बांड लगा देंगे ऐसे, और यहाँ इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए CH2, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला में, CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2। तो और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और ऐसे ही आगे वीडियो डालते रहेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक कार्बन होगा और यहाँ पूरा एंड पॉइंट है। तो ये कैसे हम डिनोट कर सकते हैं इसको? स्टार्टिंग पॉइंट में एक कार्बन होगा, एक कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड्स हैं, तो हम 3 बार लगा लेंगे CH यहाँ, और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब आगे के एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन एटम होगा शुरुआत में, बट यहाँ से देखिए कि आप यहाँ दो बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, नए बॉन्ड। तो यहाँ अगर नए बॉन्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर भी एक कार्बन एटम होगा यहाँ पे, और यहाँ पर नया बॉन्ड एंड हो रहा है, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम होगा, और यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर एंड हो रहा है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यानी ये पहला वाला हम पहले लिखेंगे CH3, फिर उसके बाद ये दूसरा वाला कार्बन एटम यानी C, फिर बैलेंसिंग को कंप्लीट 3 इस, और यहाँ पर देख सकते हैं आप इस और इस कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सेम एज हम यहाँ पर बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो ये स्ट्रक्चर कुछ हमें कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में कुछ ऐसा दिखेगा। सेम एज हम नीचे बात करते हैं, उसके बाद हम अगले एग्जांपल पे जाते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये जैसे एक एटम मान लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ जाने के बाद ये मूव हुआ है, उसके बाद यहाँ से सेम सेम एक यहाँ एटम होगा, यहाँ होगा, और एक कार्बन एटम यहाँ होगा। तो हम इसको ड्रा करेंगे, तो फर्स्ट वाले कार्बन को हम ऐसे CH3, फिर उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, सॉरी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो CH2 आएगा, फिर CH2 उसके बाद, फिर ये वाला कार्बन एटम CH2, सेम है। उसके बाद हम इस वाले कार्बन एटम को लेंगे, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, उसके बाद इस कार्बन एटम को, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, सिंपल CH2, और यहाँ पे CH3। यानी हमें कुछ ऐसा दिखेगा ये स्ट्रक्चर, CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 एटम, और ये ऐसा कुछ हमें फाइनल कंडेंस स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आगे हम बात करते हैं अगले एग्जांपल के लिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कार्बन एटम ये होगा, एक यहाँ होगा, और इन दोनों के बीच में एक देखिए एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यानी इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इस कार्बन एटम पे। तो हम इसको चेंज करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो यहाँ पर CH2 होगा, फिर P, यहाँ पर C होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर C होगा। इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे तो एक CH आ जाएगा, यहाँ पर भी CH होगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम बना लेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
सॉरी CH और यहाँ CH और डबल बॉन्ड CH, और ये कुछ हमें ऐसा दिखेगा। तो हम अगले एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसके बाद हम अगला एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, एक ये कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स हैं। यहाँ सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है। तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे होगा ये वाला? यहाँ CH डबल बॉन्ड, CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर इसकी हम वैलेंसी को बाद में कंप्लीट कर लेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं। फिर C होगा, यहाँ डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C। अब हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे। हर एक कार्बन एटम के पास एक सिंगल हाइड्रोजन आएगा। तो ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अब अगले बार फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कार्बन एटम है, यहाँ से टर्न ले रहा है, एक यहाँ होगा, यहाँ से टर्न है, एक यहाँ होगा, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच सिंगल एटम। तो हम ऐसे करके यहाँ देखिए डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो हम ऐसे इसको डिनोट करेंगे। अब कैसे इसका कंडेंस बनाना है वो हम बात करते हैं। ये यहाँ पर CH3 है, फिर बैलेंसी को कंप्लीट करेंगे CH2, फिर यहाँ C है, इधर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, फिर C है, यहाँ पर CH2 बना हुआ है, और यहाँ पे CH3 है। यहाँ तक तो होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर C होगा, बैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ भी C आएगा, और C यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड आएगा, और उसके बाद C होगा, तो इसकी बैलेंसी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ CH होगा, फिर CH2, और यहाँ पे CH3 होगा। सेम है यहाँ पे देख सकते हैं, कार CH2 होगा, फिर C होगा, उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर CH2। तो आप देख सकते हैं इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला बनकर तैयार हो चुका है। एक और बहुत एग्जांपल है जो कि आप लोग लाइक करते हैं इसे, और प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे आई होप। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, टर्न पॉइंट है, फिर टर्न पॉइंट है, टर्न पॉइंट, टर्न, सेम है। यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ है, फिर ये है, ये। तो हम इसका बनाने की ट्राई करेंगे। हम इसका कैसे बनाएंगे? शुरुआत का पहले CH3 ये होगा, फिर C होगा, यहाँ CH होगा, बैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर CH3 होगा, CH2 होगा, और यहाँ पर CH3 होगा। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, यहाँ CH3 होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे CH2, सॉरी CH और CH3, यहाँ पे CH2 होगा। फिर यहाँ इस वाले कार्बन एटम के पास हम आ जाएंगे, और यहाँ पर एक CH होगा, CH3 होगा, फिर यहाँ पे CH होगा, CH3 होगा, और यहाँ पर फाइनली CH2 और CH3 होगा। तो आप देख सकते हैं जेई का फुल कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम बना चुके हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।